हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बुक जो कि है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि बहुत ही जल्द मैं इस बुक को कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगा। ये जो बुक है ये लिखी गई है एस्थर एंड जेरी हिक्स के द्वारा, ठीक है। और इस बुक का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बुक मेरे पास होना भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि बहुत समय से मैं चाह रहा था कि ये बुक मेरे पास में हो। और हालांकि ये 10 से 15 दिन पहले मेरे पास आ चुकी थी और मैंने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। देखिए, जनरली क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये आपकी जानकारी में अगर होगा या नहीं भी होगा तो भी ये अपना काम करेगा। आप ऐसा मत समझना कि जैसे मुझे तो कुछ इसके बारे में पता नहीं है तो ये मेरे जीवन में काम नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर व्यक्ति के जीवन में काम करता है। अब जनरली आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है, जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा उनको एक हर चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं उनको नेगेटिविटी लगती है या डर ज़्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम 99% लोग किस तरीके से सोचते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। और यार, तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा यार, पेपर बहुत टफ आ रहे हैं यार, और वैकेंसियाँ भी नहीं निकल रही है ना। वास्तव में निकल भी नहीं रही है। और इसके अलावा मतलब हमेशा आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो विचार हमारे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं डर कुछ ज़्यादा ही रहता है। हमको ऐसा लगता है शुरू से कि हमारे साथ में कुछ ना कुछ जैसे आपने देखा होगा, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो जब आप बार बार अगर आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी तो आपके साथ में सेम चीज़ें होती चली जाएगी, क्योंकि जो यूनिवर्स होता है वो आपको वो चीज़ें देता है जिसकी आप बार बार जिसके बारे में विचार करते हो, जिसकी आप कल्पना करते हो। और हम किस तरह की चीज़ों की कल्पना करते हैं, आपने देखा होगा कि यार नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरे पास मुझे तो नहीं लगता पैसा आएगा, है ना। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मैं जाता हूँ फाटक बंदी रहती है। तो ये इस टाइप की विचारों की फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, तो हमें वैसी ही चीज़ें जीवन में मिलती जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, फिर मेरी जॉब लगेगी, जब मेरी जॉब लगेगी तो फिर मेरे पास में हर महीने पैसा आएगा, फिर मेरे पास पैसा आएगा तो फिर मैं उसके कपड़े ख़रीदूँगा, फिर मैं अच्छी अच्छी बुक्स ख़रीदूँगा, फिर मैं जो है अपने मनपसंद कोई भी चीज़ मैं ला पाऊँगा, मैं चॉकलेट खुद के लिए भी ख़रीद पाऊँगा। अभी तो जैसे मैं दूसरों को दे रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, खुद के लिए भी तो ख़रीद सकते हैं ना अपन। हालांकि खुद के लिए नहीं ख़रीदते क्योंकि महंगी आती है ना। अच्छा, दूसरे के देने में वो ख़रीद सकते हैं ना, ये तो मजाक की बात है। अब ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है ना। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा, जैसा मैं अभी जस्ट सोच रहा था, ऐसा कितने लोग सोचते हैं? ऐसा मात्र 1% लोग सोचते हैं और उनको वो चीज़ मिलती है ना। जैसे कि हमेशा हम लोग क्या है, हम लोग ज़्यादातर हमको डर सा रहता है कहीं ना कहीं, मेरा तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है आज तक। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी ऐसी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति के जीवन में काम करता है, चाहे वो कैसा भी सोच रहा है। अगर वो ये सोच रहा है कि एक ना एक दिन तो अपन गाड़ी लेके आएंगे, तो उसके जीवन में एक ना एक दिन गाड़ी आएगी। और जो ऐसा सोच रहा है कि गाड़ी तो ठीक, यहाँ तो किराए के मकान में पूरी ज़िंदगी निकल गई, घर के ही ठिकाने नहीं है, तो उसके साथ हमेशा वैसा ही होता रहेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि जैसे आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है। आप इसमें ऐसा एक अच्छी बात लिखी हुई है कि आप खुद अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। मतलब आप खुद जैसा चाहें वैसा आपका जीवन बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं। किसके द्वारा? विचारों की फ्रिक्वेंसी के द्वारा। लेकिन हम वास्तव में जैसा हम चाह रहे हैं वैसा जीवन बन रहा है, क्योंकि चाहना मतलब क्या? जैसे कि क्या आपने कभी ऐसा चाहा कि मेरे जीवन में खूब सारी खुशियां हो, मेरी जॉब लग जाए, मेरे पास में खूब सारा पैसा है? ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हमारे जो अफर्मेशन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जॉब तो नहीं लगनी है बेटा, बड़ी मुश्किल से जॉब लगती है। क्योंकि हम सुनते ही ऐसा है ना। जॉब कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? और पैसा कमाना कोई छोटी मोटी चीज़ है? पैसे क्या वहाँ पेड़ पे उग रहे हैं क्या? तो हम जब हमेशा ऐसी ही चीज़ों के बारे में कल्पना करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हमको वैसी ही चीज़ें मिलती जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि यार मैं फेल नहीं हो जाऊँ यार,
अच्छा, आप क्या फेल होना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन आपके विचार कैसे हैं? यार मैं फेल नहीं हो जाऊं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक नियम होता है कि बीच का जो नहीं होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो नहीं को नहीं समझता है, उसके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप बोलते हो कि मैं फेल, ऐसा मतलब मैं फेल नहीं हो जाऊँ, तो वो क्या सुन रहा है? मैं फेल हो जाऊँ। क्योंकि अब एक बात बताइए, आप फेल शब्द का यूज़ क्यों कर रहे हैं? आपने ऐसा कभी बोला कि मैं पास हो जाऊँ तो बढ़िया है? नहीं, आप बोलते हैं मैं फेल नहीं हो जाऊं। तो आप उन विचारों को ज़्यादा अमल में लाते हैं, या आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। तो इस बुक में लिखा हुआ है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं, तो फिर आपके जीवन में वो चीज़ें आने लगेगी। जैसे आप खुशी चाहते हैं, आप एक कार चाहते हैं, आप एक घर चाहते हैं, आप एक नौकरी चाहते हैं, आप एक आगे का आप जोड़ी लीजिए, ठीक है। तो जो आपको चाहिए उसके बारे में आपको सोचना है, लेकिन हम लोग वो सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए, है ना। कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो ये बुरा शब्द क्यों सोचा आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन हम लोग क्या, जो नहीं चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आज से इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये सोचिएगा कि जब मेरी नौकरी लगेगी, वो एक गाना सुना होगा आपने कि नौकरी लगेगी तो क्या होगा, पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा। आगे की लाइन तो आपको पक्के से याद है ना। तो वो सोचिए आप, है ना। हाँ, तो वो जब आप सोचेंगे तो आपके जीवन में वो चीज़ें धीरे धीरे आने लगेगी। ऐसा मत सोचिए कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं चाहते हैं। तो हमेशा उस चीज़ को सोचना है जो हम जीवन में चाहते हैं। जैसे कि मैं इस बुक को चाहता था, तो मैं ये सोचता था कि मेरे पास में ये बुक कब आएगी, तो ये मेरे पास बुक आ चुकी है। अभी इसके बाद मैंने अभी 2 से 3 बुक्स और ऑर्डर करी है। उन बुक्स को वो एक बार मेरे पास आ जाए और फिर मैं उनको पढ़ूंगा, फिर आपको रिव्यू बताऊंगा कैसी है। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारी बार हम जीवन में वो चीज़ें करते हैं जो हमको नहीं करनी होती है, जैसे कि हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा सोचना कि जब मेरी जॉब लगेगी, क्योंकि तैयारी तो मैं ऑब्वियसली कर ही रहा हूँ, तो नौकरी तो लगना स्वाभाविक है। तो जब मेरी नौकरी लगेगी तो उसके बाद में फिर मेरे खाते में हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये आएंगे। फिर मैं मेरे पिताजी के लिए बढ़िया से कपड़े ख़रीदूँगा, है ना। फिर उनको मैं जाके गिफ्ट दूँगा। फिर वो मेरे को बोलेंगे कि शाबाश तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है ना। फिर मैं मेरे दोस्तों को पार्टी दूँगा। फिर मैं मेरे लिए एक कार ख़रीदूँगा। फिर उस कार में मैं और साथ में जो भी आपके जो भी पसंदीदा हो, है ना, तो कि उसको बिठा के घुमाऊँगा, है ना, आफ्टर मैरिज, ठीक है, पहले नहीं, पहले फिर वो कलेश हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप दिमाग में सोचें। तो जब आप ऐसी चीज़ें दिमाग में सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और फिर आपको वो चीज़ें जीवन में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए, और डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी फैलेगी तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इन वीडियोज़ के कमेंट स्पेशली मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि आई फील बेटर, मुझे अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।